के ऊपर जो उन्होंने प्रीलिमिनरी स्क्वाड अनाउंस किया है, विच वुड बी लेड बाय रोहित शर्मा, और बहुत बड़े बड़े नाम इस स्क्वाड के अंदर शामिल है। लेकिन एक नाम जो मिसिंग है, जो कि वाज अ बिट सरप्राइजिंग टू मी बाजिल भाई, वाज द एक्सक्लूजन ऑफ मोहम्मद सिराज। उसको जो है एक्सक्लूड करके यहाँ पे अर्शदीप सिंह को लाया गया, जो कि ओडीआई शायद उतना नहीं खेलते, ही इज़ अ वेरी गुड T20 प्लेयर, बट शायद ओडीआईज में उतना उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल अभी तक नहीं किया। तो हाउ डू यू सी दैट एक्सक्लूजन एंड द ओवरऑल स्क्वाड एज वेल? देखिए, अर्शदीप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है काफ़ी अरसे से, तो उसको उन्होंने एज ए लेफ्ट आर्मर भी रखा है, क्योंकि बाकी सारे इनके राइट आर्मर्स हैं। शमी को वापस लेके आए हैं, बुमराह फिट होता है कि नहीं होता, वो भी अभी थोड़ा क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। शमी को इन्होंने रखा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत इसकी ज़रूरत थी, बट अभी ये भी शमी भी इंजरी के बाद आ रहा है, तो वो ये दोनों देखना पड़ेगा। तो एक जो नाम थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो उसको रखे, वो थे स्काई को उन्होंने नहीं रखा। दुबई में स्पेशली जहाँ पे बॉल इतना बल्ले पे नहीं आता, उसका बीच में होना शायद मेरे हिसाब से उसको होना चाहिए था, बट ओवरऑल बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। इसमें कोई मतलब आप वीक लिंक बड़ा ही मतलब आप गौर व फिक्र करें तो शायद एक आधा वीक लिंक, लेकिन बिल्कुल कोई ऐसी जगह नहीं है जो इन्होंने पूरी नहीं की। सिर्फ फिटनेस के बुमराह का इशू है, शमी का भी इशू है, क्योंकि अभी वो भी इंजरी से आ रहा है, और शायद मुझे ऐसे लगता है कि शायद जहाँ पे अगर बॉल फंसने लग जाए तो ऐसा डायनामिक नंबर 6 पे ऐसा डायनामिक प्लेयर, स्काई जितना डायनामिक प्लेयर दुनिया में नहीं है, बट 6 पे स्पेशली दुबई की कंडीशंस में नहीं है। So बाजिल भाई is going to miss on सूर्य कुमार यादव। जरा शोएब भाई की तरफ भी जाता हूँ। शोएब भाई, you know, keeping in mind के India will be playing all of their games in Dubai as well. So you know, looking at the bowling or pace attack or spin attack, how do you see them? Well constituted. I think सूर्य कुमार को ना अय्यर को उन्होंने प्रेफरेंसेस दी। अगेन सोचा ये गया है कि ही कैन एक्चुअली प्ले अ लॉन्गर इनिंग्स। आई थिंक नो डिसरिस्पेक्ट टू स्काई, आई थिंक ही कैन बी वेरी डेविस्टेटिंग। ही इज वेरी वेरी डेविस्टेटिंग व्हेन इट कम्स टू तो भाई हो सकती है। या अय्यर को उन्होंने प्रेफरेंस दे दी है इस पे। दूसरा ये कि यार आई थिंक इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जडेजा हो गया, कुलदीप हो गया, ये तो आपके 20 ओवर तो आपके ये गए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटैक जडेजा पे करना पड़ेगा आपको। जडेजा पे आप पे रन बॉल तो बनता ही है, इफ नॉट मोर। बट आफ्टर ऑल आई विल सी दैट बुमराह, शामी, आप देखें इट्स वेरी वेल सेटल्ड स्क्वाड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंडर्स बहुत हैं। हार्दिक है बीच में बॉलिंग, वो भी माइंड यू वो पूरा बॉलर है, हम उसको बॉलर कंसिडर नहीं करते। ये दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, और हमेशा उससे हम हारते हैं। वो हमेशा की पॉइंट पे विकेट ले जाता है। अच्छा, अब यहाँ चलते हैं, टीम तो बहुत स्ट्रांग होगी। मसला बॉन्डिंग का, मसला बॉन्डिंग की इंडियन टीम की। बहुत सारे कैंप्स विद इन द कैंप्स बने। अब ये वो टूर्नामेंट है जो इंडिया को बना सकता है एज ए न्यू मैनेजमेंट। ठीक है, इंडिया को रिवाइव कर सकता है एज ए टीम। ठीक है ना। स्पेकुलेशंस हैं, थोड़े कैंप्स हैं, इधर है, ये बातें हो रही हैं, बीसीसीआई ने ये लगा दिया, उन्होंने ये कर दिया, फलान ने ये कर दिया, बहुत सारे गेच मैच हो गई है काम की। ठीक है, अब देखें यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऑब्वियसली जिस तरह बाबर पे प्रेशर है, इस तरह विराट पे भी है। बिल्कुल बैकबोन ऑफ देयर बैटिंग। यार बैकबोन होना और डिलीवर करना दो बड़ी चीजें हो गई हैं। अब देखो वी आर स्टक इन अ सिनेरियो वेयर दे हैव टू परफॉर्म। टू इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन दे हैव टू परफॉर्म। देयर इज नो अदर वे for either Babar, either Virat, either Rohit Sharma, because a lot on him right now. It's a lot on him. अब इंडिया को यहाँ से टीम भी बनना है, क्वालिफाइज में भी जाना है, बिकॉज देखिए मेरा ये टेक है कि इंडिया हैज टू प्ले सेमीफाइनल। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। पाकिस्तान शुड नॉट प्लेइंग सेमीफाइनल। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। So Pakistan and India will play the semi-final in Dubai, and obviously you know all the other teams will be traveling. कैसे एक ही पूल में है तो एक पूल में। अच्छा, अब मैं जरा एक और भी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। एक और भी बात सर आपसे करना चाहता हूँ मैं। बाजिल भाई, आप अभी एक और बात हुई थी जो पीछे अभी शोएब भाई ने भी डायरेक्ट किया थोड़ा सा कि जी वो जर्सी पे पाकिस्तान होगा नहीं होगा, ये वो, फिर किसी ने कहा जी आईसीसी के रूल्स है तो लिखवाना ही पड़ेगा। आपकी इसके बारे में क्या टेक है कि क्या सवाल क्या है? फॉर सो मच टू इंडिया
की तरफ से जो जिस भी किस्म की क्यास रही आती है कि जी अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करा सो वी माइट नॉट इवन वांट पाकिस्तान's नेम ऑन द जर्सी और ऑन द कैप, जिसके बाद उसको ये कहा गया। देखिए अनऑफिशियल बातें हैं ये, मतलब वो रूमर्स हैं। आप एंड में तो कोई ऐसा मसला नहीं था, ये रूमर्स क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ भी मीडिया रूमर क्रिएट करता है, वहाँ पे भी बहुत है। इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने देखा है वैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे, पहली दफ़ा के मीडिया में इतना ज़्यादा कुछ आया। इससे पहले आप इंडियन टीम के बारे में मीडिया में कभी नहीं, तो जो शोएब भाई कह रहे हैं वो कैम्प में प्रॉब्लम ज़रूर है। वो गौतम गंभीर है या विराट कोहली और रोहित शर्मा जो सीनियर्स प्लेयर हैं उसमें प्रॉब्लम ज़रूर है। तो वो मीडिया में पाकिस्तान की खबर ज़रूर आती है कि जी ड्रेसिंग रूम से किसी ने ये बात कर दी वो बात कर दी, वहाँ पे नहीं आती, वहाँ पे पहली दफ़ा है। बट ये जो मतलब इस पे कमेंट करना कि जी वो नाम नहीं लिखवाएंगे, ये तो आप रूमर है ना, ये ऑफिशियली तो किसी ने नहीं कहा ना। रूमर पे आप कहाँ कह देगी, बड़ी गलत बात है वो तो। इट्स ऑल गोना कम डाउन टू द गेम दैट दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट। आई थिंक देखें यार, देखो कुछ चीज़ें मीडिया के लिए होती हैं, कुछ हाइप्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर टॉकिंग पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे, जैसे आपको मिल गया एक टॉकिंग पॉइंट, इस तरह कई लोगों की दुकानें चलती हैं जी, ठीक है ना। हमने एज ए एक्सपर्ट, एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंट्री एंड फॉर अदर कंट्रीज, यार हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमने ऐसी बैलेंस बात करनी है कि हमने मेक श्योर करना है कि इंडियन फैंस भी हर्ट ना हो, पाकिस्तान का बैलेंस भी बचे। देखो मैं हिपोक्रेट होने की बात नहीं कर, डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ यार कि देखो अबव एंड बियॉन्ड वो भी हमारे भाई हैं यार, कोई मसला नहीं। आप ग्राउंड में आ जाओ हमारे साथ, वही तो नहीं आ रहे ना, आ रहे हैं तो ना। लेके आना चाह रहा था। जो कंपटीशन मैटर करता है वो करता है जो ऑन द ग्राउंड। अब मैं तुमसे पॉलिसी डिस्कस करने बैठ जाऊंगा ना शहजाद, तो फिर तो काम पूरा हो गया ना मेरा, समझे मेरी बात। तुम्हें पता है कि हम किस मुश्किल से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसे ही है। यू नो तुम नहीं पता, तुम्हें नहीं पता नहीं यार, मुझे पता है चीजें। सो फाइनली एटलीस्ट पाकिस्तान एटलीस्ट गेट टू कीप द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो इज हैपनिंग इज पाकिस्तान, ठीक है, माइंड यू माइलस्टोन, एक चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद कराना, दूसरा आप सिक्योरिटी सिचुएशन वो उसको कंटेन करना, फिर आपके लॉजिस्टिक कंटेन करना, फिर आपको इंडिया को टेबल पे लाना, चैंपियंस ट्रॉफी कराना। देखो ना कितने प्लसेस हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान इटसेल्फ। मैं सिर्फ वकालत करूंगा अपने मुल्क की, ठीक है ना। अब मैं ये कहूंगा बाद में यार कि तुम आ जाओ ग्राउंड पे, हम तुम्हें वहां देख लेंगे। अब तुम 23 फेब को आ जाओ, दैट इज फाइन विद मी। देखो मेरा झगड़ा इंडिया के साथ इतना होता है कि ग्राउंड में आ जाओ, हम वहां बात कर लेते हैं। अब मेरा ये मसला था कि साम अयूब अगर फिट ना होता ना, ये मैच वन वे था और फाखर जमान ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक होनी थी। Either of them could have taken the game away. आपको आइडिया नहीं ना उसने करना क्या था। साइम ने पूरा उसको आकर जो लाइसेंस देता, और मैं भी उसकी जगह होता तो मैं क्या बेटा कोई प्रेशर नहीं, अगर 4 मैच हम जीत के क्वालिफाई कर रहे हैं, आप रिलैक्स हो जाओ, छोड़ना नहीं। वो मैं एक्चुअली कॉन्टेस्ट देखना चाह रहा था, एग्जैक्ट वाइस वर्सा। देखो ना वाइस वर्सा मैं इंडिया की तरफ देखना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान अब आए कि आगे पीछा डाले, हाँ जी आ जाए, आप भी आ जाए, जरा हम भी आ गए हैं, अब जरा मैच ऑन होता है। देखिए दैट्स व्हाट इज गोइंग टू सेल क्रिकेट, कि एक हेल्दी कंपटीशन इज गोइंग टू जनरेट अनदर जनरेशन दैट इज गोइंग टू इंस्पायर्ड, इज गोइंग टू बी इंस्पायर्ड टू प्ले अनदर गेम ऑफ क्रिकेट, ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट। दिस व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। मैं ये नहीं देखना चाह रहा यार कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, वो बदतमीजी कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, छोड़ दो यार। मुझे ये बताओ कि इंडिया पाकिस्तान से कितने नए बच्चे पैदा होंगे, कितने इंस्पायर होंगे, कितने खेल जाएंगे, और कितने बुमराह बन जाएंगे, कितने बाबर आजम बन जाएंगे, कितने अपने हीरोज पिक कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आपने शोएब अख्तर का इंडियन स्क्वाड के बारे में एनालिसिस देखा। असल जो गेम है वो है फखर जमान और बुमराह। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी याद तो हो गई होगा आप लोगों को, और सामने से है शाहीन शाह अफरीदी और विराट कोहली और रोहित शर्मा। दोस्तों असल गेम है ये, ठीक है। 23 फरवरी का इंतज़ार है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।